हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 20 लीव्स। पार्ट ए है नो रिमाइंडर, पार्ट बी है द रिमाइंडर 7 इन एवरी केस। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें 5 डिजिट का ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जिसको जब हम डिवाइड करें 8, 12 एंड 20 से, तो पार्ट 1 है कि हमें कोई रिमाइंडर ना देखने को मिले एंड पार्ट बी है कि रिमाइंडर 7 देखने को मिले हर एक केस में। मतलब जब हम उस नंबर को 8 से डिवाइड करें तब हमें रिमाइंडर 7 देखने को मिले, जब हम उस नंबर को 12 से डिवाइड करें तब हमें रिमाइंडर 7 देखने को मिले एंड जब हम उस नंबर को 20 से डिवाइड करें तब भी हमें रिमाइंडर 7 देखने को मिले। तो किताब में ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व कर रखा है। तो आइए समझते हैं कि ये जो किताब में क्वेश्चन सॉल्व है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि हमारे पास यहां पे दो नंबर दे रखे हैं 4 एंड 6। तो जब हम 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो वो हो जाएंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड सो ऑन। नाउ जब हम 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो वो हो जाएंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। नाउ यहां पर हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल भी हैं एंड 6 के मल्टीपल भी हैं, जैसे कि 12, 24, 36 एंड ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। नाउ इनमें अगर हम देखें तो 12 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों में 4 के मल्टीपल में भी है एंड 6 के मल्टीपल में भी है। तो 12 क्या हो गया हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो हमें 4 के मल्टीपल में भी दिखाई दे रहा है एंड 6 के मल्टीपल में भी दिखाई दे रहा है। नाउ इसका मतलब ये भी हो गया कि जो 12 है वो 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है एंड 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है एंड ये वो सबसे छोटा नंबर है जो 4 एंड 6 दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। नाउ ऐसा ही कुछ हमें क्वेश्चन में भी पूछ रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। मतलब सबसे छोटा 5 डिजिट का ऐसा नंबर जो कि 8, 12 एंड 20 से डिवाइड हो जाए एंड हमें कोई भी रिमाइंडर देखने को ना मिले, जैसा कि पार्ट ए में पूछ रखा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम निकालेंगे एलसीएम एंड एलसीएम हम निकालेंगे 8 का, 12 का एंड 20 का। तो एलसीएम हमें मिल गया 120। नाउ 120 वो सबसे छोटा नंबर है जो 8 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा एंड 20 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मगर जो 120 है ये तो 3 डिजिट नंबर है एंड हमें निकालना है लोएस्ट 5 डिजिट नंबर। नाउ एक चीज आप देखो, यहां पर हमारा एलसीएम आ रहा था 12। नाउ जितने भी मल्टीपल्स होंगे 12 के, जैसे कि 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया, 72 हो गया एंड सो ऑन। तो जितने भी मल्टीपल होंगे 12 के वो 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड होंगे, जैसे कि 24 को हम 4 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 36 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं हम 4 से, 48 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं 4 से
60 को भी, 72 को भी, एंड जितने भी मल्टीपल होंगे 12 के सबको हम कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे 4 से। एंड ऐसा ही जितने भी मल्टीपल हैं 12 के, जैसे कि 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे 6 से। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मल्टीपल होते हैं एलसीएम के, जितने भी मल्टीपल होते हैं एलसीएम के, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे जिन नंबर का हमने एलसीएम निकाला है। जैसे कि यहां पर एलसीएम आ रहा था 12, तो 12 के जितने भी मल्टीपल थे उन सबको हम 4 से एंड 6 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये कॉन्सेप्ट याद रखना। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 120 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 20। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा जितने भी मल्टीपल थे 12 के, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहे थे 4 से एंड 6 से। तो उसी तरीके से जितने भी मल्टीपल्स होंगे 120 के, वो कंप्लीटली डिवाइड होंगे 8 से, 12 से एंड 20 से। जैसे कि 120 का मल्टीपल्स है हमारे पास 240, 360, 480, 600 एंड ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो ये नंबर जो हैं वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे 8 से, 12 से एंड 20 से। ये आप निकाल के भी देख सकते हो। नाउ एक कॉन्सेप्ट जो है वो जरा ध्यान में रखना, ये हम आगे यूज करेंगे। जो स्मॉलेस्ट नंबर है 5 डिजिट का, वो कौन सा होगा? वो होगा 10,000। इसे हम आगे यूज करेंगे। नाउ यहां तक समझ में आ गया हो तो हम आगे चलते हैं। नाउ जो पार्ट 1 था, जो पार्ट ए था, जहां पे हमें रिमाइंडर चाहिए 0, उसको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड 1 है वो लॉन्ग मेथड है एंड ये हम पेपर में यूज नहीं करेंगे, मगर समझने के लिए मैंने आपको ये बताया है। तो जैसे कि हमने देखा था कि जितने भी मल्टीपल होंगे 120 के, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे 8, 12 एंड 20 से। तो हम क्या करेंगे, 120 के मल्टीपल्स निकालेंगे। क्योंकि 120 क्या था, 3 डिजिट नंबर था, हमें चाहिए 5 डिजिट नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे 5 डिजिट नंबर पूछा हुआ है। तो हम 120 को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 100 से, हमें एक 5 डिजिट नंबर मिला जो कि है 12,000। मगर क्या ये सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर है जो 120 का मल्टीपल है? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि जब हम 120 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 10,800। नाउ इसी तरीके से जब हमने 120 को मल्टीप्लाई किया 80 से तो हमें मिला 9,600। मगर ये तो 4 डिजिट नंबर है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होने वाला। तो अब हम क्या करेंगे, 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 85 से, हमें मिला 10,200। देन हमने मल्टीप्लाई किया 120 को 84 से, हमें मिला 10,080। हमने मल्टीप्लाई किया 120 को 83 से, हमें मिला 9,960। तो ये तो 4 डिजिट नंबर है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 डिजिट नंबर कब आ रहा है? जब हमने मल्टीप्लाई किया 120 को 84 से, एंड 5 डिजिट सबसे छोटा नंबर जो 120 का मल्टीपल है वो है 10,080। एंड यही वो नंबर है जो 8 से, 12 से एंड 20 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा एंड हमें रिमाइंडर मिलेगा 0। तो जो पार्ट ए है उसका आंसर है 10,080। नाउ सेकंड मेथड क्या है जो हम पेपर में यूज करेंगे? सेकंड मेथड में हम 10,000 को डिवाइड करेंगे अपने एलसीएम से, जो कि था 120, एंड हम देखेंगे कि क्या 10,000 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 120 से या नहीं। तो जब हमने 10,000 को डिवाइड किया 120 से तो हमें रिमाइंडर मिला 40। नाउ देखो, अगर हम 10,000 को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जब हम 10,000 को 20 से डिवाइड करेंगे तब भी ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मगर
जब हम 10,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ओके, एंड क्वेश्चन में क्या था, 5 डिजिट का ऐसा सबसे छोटा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 10,000 को हमारा आंसर नहीं होने वाला, एंड ऑब्वियसली यहां पर हमें रिमाइंडर 40 देखने को मिल रहा है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। नाउ यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर हमें एक नंबर दे रखा है 43 एंड 43 को हमें डिवाइड करना है 5 से, तो हमें यहां पे रिमाइंडर मिला 3। नाउ देखो 43 से पहले ऐसा कोई नंबर होगा जो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, एंड 43 के बाद में ऐसा एक नंबर कोई होगा जो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नाउ पहले वाला नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हमने क्या किया, 43 में से ये रिमाइंडर आ रहा था 3, उसको कर दिया माइनस, तो हमें मिल गया 40, एंड ये जो 40 है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 से। और यही कॉन्सेप्ट हम अपने क्वेश्चन में लगाते हैं। हमें यहां पे रिमाइंडर कितना मिल रहा था, हमें रिमाइंडर मिल रहा था 40, तो हमने क्या किया, 10,000 में से 40 को कर दिया माइनस, हमें मिला 9,960। मगर ये है 4 डिजिट नंबर, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होने वाला। नाउ दूसरा नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं? मतलब एक नंबर 43 से बड़ा भी होगा ना, जो 5 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 में से 3 को कर देंगे माइनस, एंड देन 2 को, मतलब जो हमने 5 में से 3 माइनस किया तो हमें मिला 2। नाउ 2 को हम प्लस कर देंगे 43 में, हमें मिल गया 45। तो 45 जो है ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 5 से। यही कॉन्सेप्ट हम अपने क्वेश्चन में लगाएंगे। हमने 120 में से 40 को कर दिया माइनस, हमको मिला 80। नाउ 80 को हम प्लस कर देंगे 10,000 में, हमें मिल गया 10,080, जो कि 5 डिजिट नंबर है, एंड ये वो नंबर है जो 120 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 8 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये 12 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, एंड ये 20 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नाउ अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में हमें रिमाइंडर निकालना था, एंड रिमाइंडर आना चाहिए था हमारा 7। तो देखो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है 40, इसे हमने डिवाइड किया 5 से, हमें रिमाइंडर मिल गया 0। अगर हम ये बोलें कि हमें रिमाइंडर चाहिए 3, तो 40 के पास में ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको जब हम 5 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 3 मिले? तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक हमने क्या किया, 40 में प्लस कर दिया 3, हमें मिल गया 43। नाउ 43 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा रिमाइंडर 3। नाउ दूसरा मेथड क्या है, हमने क्या किया, 5 में से 3 को किया माइनस, हमें मिला 2। देन हमने ये 2 को 40 में से माइनस कर दिया, हमें मिल गया 38। तो जब हम 38 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 3। तो दो तरीके हो गए जिससे हमें रिमाइंडर 3 मिल सकता है। अब यही कॉन्सेप्ट हम अपने क्वेश्चन में लगाते हैं। तो हमारे पास था 10,080, हमें रिमाइंडर चाहिए कितना, 7 हमारा रिमाइंडर आना चाहिए। तो हमने 10,080 में प्लस कर दिया 7, तो हमें मिल गया 10,087। नाउ जब हम इसे डिवाइड करेंगे 8 से, 12 से या 20 से, तो हमें 7 रिमाइंडर मिल जाएगा। नाउ दूसरा मेथड क्या था, दूसरे में हमने क्या किया, 120 में से 7 को किया माइनस, हमें मिला 113। नाउ 10,080 में से हमने 113 को किया माइनस, तो हमें मिला 9,967। मगर ये क्या है, ये है 4 डिजिट नंबर, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होने वाला। हमारा आंसर क्या हो गया, 10,087।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।